नमस्कार साथियों, आज 25 जनवरी 2026 आज के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इससे लोगों को जागरूक किया जाता है, जितने हमारे युवा हैं उनको भी जागरूक किया जाता है और जो पहले के लोग हैं जो पहले वोट डाल चुके हैं उनको भी जागरूक किया जाता है कि अपना कीमती वोट बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि आपका एक वोट दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 31 जनवरी डेडलाइन दे दी गई थी कि 31 जनवरी तक सारे स्टेट्स में बार काउंसिल के इलेक्शन हो जाने चाहिए। उसी क्रम में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का भी चुनाव चल रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तारीख पे वोटिंग हो रही है। आज हमारे समक्ष श्री जय नारायण सिंह जी, जो कि सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग अलग जगह अलग अलग तारीख में कराया जा रहा है। तो आज ये हमारे सामने अपने कुछ रेलेवेंट पॉइंट रखेंगे, कुछ अपनी बातें आपके समक्ष रखेंगे। काउंसिल का चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहा, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। 27-28 जनवरी को तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होना है और 30-31 तारीख को चौथे चरण के चुनाव के उपरांत चुनाव की समाप्ति हो जाएगी। इसके उपरांत चुनाव की काउंटिंग होगी। काउंटिंग माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता जो सीओपी धारक हैं, इसमें जो है चुनाव में वोटिंग देने के राइट चुनाव में वोट दे रहे हैं और देंगे। मैं जयनारायण सिंह एडवोकेट, प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, मेरा क्रमांक संख्या 126 है। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को आश्वासन देता हूं कि बार काउंसिल में निर्वाचित होने के उपरांत अधिवक्ता हित में सारे काम करूंगा, जैसे मतलब पुस्तकालय की व्यवस्था और नए अधिवक्ताओं के लिए जो है सरकार के द्वारा जो प्रावधान है, जो विधान है, बस अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए और जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए और शेष और जो अधिवक्ता जैसे बीमार पड़ जाते हैं उनकी दवा इलाज की व्यवस्था कम से कम 10 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। तीसरी चीज़ यह है, हर अधिवक्ताओं का कम से कम 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। प्रदेश में आजकल न्यायालयों के आसपास जाम की समस्याएं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, गाड़ियों को खड़ा करने में, अधिवक्ताओं को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैं सरकार और बार काउंसिल के बीच से समन्वय बनाकर लोगों के मतलब पार्किंग की व्यवस्था का भी प्रयास करूँगा। जैसे मैं लखनऊ का अधिवक्ता हूँ, लखनऊ सिविल कोर्ट प्रांगण के आसपास बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं जहाँ पर गाड़ियों की व्यवस्था की जा सकती है, गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बीच में, हमारे प्रांगण में जनपद न्यायाधीश महोदय भी बैठते हैं। हमारे बगल में कमिश्नर कोर्ट है, कमिश्नर को भी ये बात अवगत है। हमारे जस्ट कचहरी के बगल में बलरामपुर अस्पताल है, जहाँ बहुत से मरीज आते जाते हैं, उनको भी बड़ी असावधानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो मैं जयनारायण सिंह ये वादा करता हूँ कि निर्वाचित होने के बाद सर्वप्रथम बार के हित के लिए काम करूँगा। मेरा अपना कोई हित नहीं होगा, मैं समस्त अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए आगे बढ़ूँगा और सबके हित का ध्यान रखूँगा। बार काउंसिल के गरिमा के खिलाफ कोई कार्य नहीं करूँगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर को ही चुने और उन्हें वोट दें, जिससे आने वाले समय में आपके लिए कुछ नए बदलाव और कुछ अच्छे तरीके से काम किया जा सके। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।